देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों अति पिछड़ों की बात नहीं करती और आरक्षण का कोई विरोध करता है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ जो भी अन्याय हुआ तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़ों अति पिछड़ों पे अत्याचार करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। 100वीं जयंती के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और इसको लेकर के बिहार की जो सियासी हलचल है वो तेज़ हो गई है। हर कोई इस जो भारत रत्न मिला है उनको उसको लेकर के दावेदारी कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसीलिए अति पिछड़ों के हक के बारे में सोचते हैं। वहीं जेडीयू और आरजेडी ये कह रही है कि हम लोगों ने बार बार इसके बारे में कहा है और अब जाकर के केंद्र सरकार के कान पे जू होगा है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी खालिद अनवर हैं। सर, कैसे देखते हैं? सर, कहा जा रहा है कि बीजेपी ही सोचती है अति पिछड़ों के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों अति पिछड़ों की बात नहीं करती और आरक्षण का कोई विरोध करता है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ जो भी अन्याय हुआ और आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं दे रही थी? आज उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए हम लोग सभी धन्यवाद करते हैं कि चलिए देर से ही सही, देर आयत दुरुस्त आयत, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। और मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी अलामत है पिछड़ों के, अति पिछड़ों के और सबके साथ इंसाफ करने की अलामत है। और इनको दे करके, भारत रत्न दे करके एक अच्छा काम किया। बीजेपी ये कह रही है सर कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं भारत रत्न का डिमांड किया था, मांग किया था? नहीं, उस वक्त भी डिमांड किया था। जो हम लोग तो 1977 से डिमांड कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और बदकिस्मती से उस वक्त नहीं दिया गया। लेकिन 10 साल से इनकी सरकार थी और आज ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते, तो आज तक क्यों नहीं दिया था? और क्यों आप आरक्षण का विरोध करते हैं? क्यों जब बिहार में पंचायती राज में आरक्षण दिया जा रहा था तो आप कोर्ट में जाकर के उसको रोकने की आपने कोशिश की, तरह तरह से गन्ना को रोकने की कोशिश की। जो गन्ना कराया हम लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने गन्ना कराई, उसको रोकने की कोशिश की। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़ों अति पिछड़ों पे अत्याचार करती है, उनके हक हुकूक को मारती है, कोई काम नहीं करती। सुशील मोदी की तरफ से ये बयान आया है कि बीजेपी ही है एक जो पिछड़ों की हक के बारे में सोचती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं और उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अति पिछड़े समाज के एक बड़े जो चेहरे और शख्सियत कह लीजिए कर्पूरी ठाकुर को, उनके बारे में सोचा। भारत नहीं, कहने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। आप कह करके ये बात घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए कि आपने पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको रोकने की कोशिश क्यों की? आपको ये बताना होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत गणना कराया उसको रोकने की कोशिश आपने क्यों की? आप आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आप पिछड़ों का हक क्यों नहीं देते हैं? आप गरीबों का पैसा जमा करके अमीरों को क्यों बांटते हैं? आप जो मजदूर हैं बिहार के, जो बिहार के नौजवान हैं जो रोजी की तलाश में जाते हैं, उन पे लाठियां क्यों चलवाते हैं? आप बिहार का पैसा क्यों रोकते हैं? आप सारा धन कुछ लोगों को क्यों देते हैं? गरीबों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा कि हम पिछड़े की बात करते हैं, बात करने से थोड़ी होता है। नीतीश कुमार जी अमल करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया। नीतीश कुमार जी ने क्या कहते हैं कि तालीमी मरकज, टोला सेवक और विकास मित्र और ऐसे ऐसे पद नियोजित करके लोगों को नौकरी दे करके ये साबित किया कि वो सभी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों सभी के हक की बात काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। और आप सिर्फ कभी कभी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हो जाएंगे, चैंपियन हो जाएंगे। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, देश के लोग समझदार हैं, ये समझने को तैयार नहीं है आपकी बात। भारत रत्न सर ऐसे मौके पर दिया गया कि जब कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है सियासत में कुछ उलटफेर हो। नहीं, देखिए, भारत रत्न कर्पूरी जी का हक है और पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने काम किया, उनका हक था कि भारत रत्न दिया जाए और केंद्र सरकार ने दिया, हमारे डिमांड के बाद दिया। हम लोगों ने हाउस से पास किया, नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट से पास किया और नीतीश कुमार जी ने दोनों हाउस से ये डिमांड कराया कि केंद्र सरकार दे उनको भारत रत्न दिया। तो इसमें आप क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? जिन्होंने कराया, जिन्होंने इसके लिए काम किया, आगे बढ़े, वो क्रेडिट लेंगे। नीतीश कुमार जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलवाया।
आखिरी सवाल सर, स्टेज से नीतीश कुमार आज खिताब कर रहे थे और उन्होंने परिवारवाद को लेकर के कहा है कि कुछ लोग अपने परिवार को सिर्फ बढ़ावा देते हैं, क्या इसका इशारा आरजेडी की तरफ है? नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपने, जिस तरह कर्पूरी जी ने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया उस तरह मैंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। तो इसमें माने पॉलिटिकल गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है भाई कि बिहार के हक की जो बात करेगा, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो फायदा पहुंचाएगा, बिहार के लोगों का जो हक देगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और आज महागठबंधन बिहारियों को रोजगार दे रही है, तरह तरह के सारे काम कर रही है, सब बिहारी जानते हैं। आज देखिए, इतने ठंड के बावजूद जो लोग इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में निकल करके घरों से आए, ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी को बिहार के लोग समझते हैं और नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार कभी पिछड़ों के साथ हकमारी नहीं करते। नीतीश कुमार हमेशा पिछड़ों के लिए सोचते हैं और आने वाले वक्त में भी नीतीश कुमार पिछड़ों को लेकर के ही साथ चलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का असल जो नारा है वो सबका विकास है। और रही बात बीजेपी की, वो सिर्फ बयान देती है, बीजेपी सिर्फ जो है चाल चलती है और बहलाने फुसलाने की काम करती है। बीजेपी की कोई असलियत नहीं है, बीजेपी सिर्फ दावे करती है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।